जय हिंद, नमस्कार। मैं राहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इजराइल और इराक का जो सीज फायर लागू हुआ है, उसका अब ग्लोबल मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसमें आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें जिससे कि आप इसका पूरा फायदा उठा सके। तो सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है, जो कि एक ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है। और इसका पहला इम्पैक्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस नियरली 4% के आसपास ये डिक्रीज हुआ है, जो कि एक बड़ा हम लोगों के लिए इम्पैक्ट था, क्योंकि इंडिया 85% ऑयल इंपोर्टर है। तो वहां पर हमारे लिए इन्फ्लेशन का भी खतरा था और ऑयल प्राइसेस भी राइज होने का खतरा था, अगर ये सीज फायर नहीं लागू होता और ये झगड़ा लगातार चलता रहता। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है और भारतीय मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, जिसको कि मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है और आप इसे देख सकते हैं कि मार्केट इसमें परफॉर्म करने के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। ग्लोबली अगर आप देखें तो एशियन एंड यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। साथ ही साथ आप जो प्रेशर था इन्फ्लेशन का वो कंट्रोल में है। इंडियन फिस्कल पोजीशन को भी ये सपोर्ट कर रहा है। एयरलाइंस को प्रॉफिट होने वाली, इंडिगो, स्पाइसजेट जैसे कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ते तो उन्हें नुकसान सहना पड़ सकता था, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती। अब इस पोजीशन पे क्रूड ऑयल का प्राइस कंट्रोल है तो उन्हें भी एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लॉजिस्टिक एंड ट्रेड कंपनियों को अच्छा फायदा मिल रहा है। फाइनेंशियल मार्केट एक स्टेबल जगह से चल रही थी और ये और एक स्टेबल होगा और भी कंट्रोल वे में ये चलेगा। डिफेंस एंड पावर से अभी फिलहाल के लिए कुछ दिन के लिए दूर रहना है, क्योंकि बेसिकली सिंपल सी बात है कि अगर वार एंड वार लाइक सिचुएशन होता है तो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदे किन्हें होते हैं? सबसे ज्यादा फायदे डिफेंस जो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन कंपनियों को फायदे होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वार एंड वार लाइक सिचुएशन में कंट्री परचेज करती है उस तरह के प्रोडक्ट को। तो कोई अभी फिलहाल उन चीजों से थोड़ा सा दूर रहना है। इक्विटी मार्केट बहुत ही पॉजिटिव है। अब यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि एक अच्छा निवेश करेंगे, कुछ अच्छा प्लान करेंगे, बट पहले आया ट्रंप साहब का ट्रेड वार, दूसरा फिर आ गया इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन सिंदूर आया, उसके बाद फिर इजराइल और ईरान का पंगा। तो इस सिचुएशन में एक इन्वेस्टर जो था ना वो सोच रहा था कि कैसे मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा जब उन्हें एंट्री करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते या कुछ आप लमसम भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते या कुछ शेयर्स भी परचेज करना चाहते, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है जहां आप अपने निवेश को शुरुआत कर सकते हैं। अब अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए हमारी टीम की तरफ से या मुझसे कि आप कौन से फंड में निवेश करें, कौन सा स्टॉक चूज करें, तो आप उसके लिए हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए बोर्डलाइन नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए और अपने निवेश को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सही समय पे किया गया सही काम आपको एक सही रिजल्ट देता है। तो ये एक बहुत अच्छा समय है जहां आप अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं डेट में जिन्होंने निवेश कर रखा है उनके लिए क्या है। जो डेट में निवेश कर रखे उनको मेरा सजेशन होगा कि थोड़ा सा इक्विटी पोर्शन इंक्रीज कीजिए, क्योंकि डेट बिल्कुल आपको एक स्टेबल रिटर्न देगा, लेकिन इक्विटी इस सिचुएशन से आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके लाएगा। गोल्ड गोल्ड पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आपने गोल्ड की ईटीएफ या गोल्ड परचेज कर रखा है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, कुछ सेलिंग करके अपने प्रॉफिट को इक्विटी मार्केट में लेकर के आइए, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड नेगेटिव होता है। हाँ, बशर्ते लॉन्गर टर्म में नहीं, लेकिन शॉर्ट पीरियड में ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है तो थोड़ा सा पोजीशन वहां से डाइवर्सिफाई कीजिए और अदर जगह एक्सप्लोर कीजिए। हाइब्रिड फंड में अगर आप निवेश कर रखे तो आपको होल्ड करना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी स्ट्रेटजी क्या होगी? निश्चिंत रहिए, आराम से। मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, एसआईपी आपने कर रखा है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। जब जब मार्केट डिप दे, एक छोटा गिरावट हो, यूनिट प्राइस सस्ता हो, शेयर का प्राइस सस्ता हो, परचेजिंग कीजिए, खरीदिए। जितना आज जब जब डिप मिलेगा आप खरीद के रखेंगे, उतना आपको आगे जब प्राइसेस बढ़ेंगे आपको उतना फायदा होगा। कुछ सेगमेंट को आपको फोकस रखना है जिसमें लॉजिस्टिक, आईटी और फार्मा है, जिससे कि आपका एक एक्सपोजर जो है बैलेंस्ड हो जाएगा और कंट्रोल वे में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएंगे। थोड़ा एलोकेशन अराउंड 10 to 15% आपको गोल्ड में भी रखना है, प्लस फिक्स्ड इनकम में, जहां कि आपको वो सुरक्षित रखेगा, एक सेफ पोजीशन में आपको रखेगा।
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कुछ नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में क्या होगा, तो इसलिए थोड़ा-सा सेफ्टी रखना भी आपको ज़रूरी है। अब अंत में समझते हैं कि एक्चुअल में सीज़ फायर से हमें क्या-क्या चीज़ें फ़ायदे हो रही है। बहुत सारा प्रेशर कम हुआ है, रिस्क का जो प्रेशर था वो कम हुआ है। इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा पोज़ीशन है क्योंकि वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंक बहुत सारी प्लानिंग करके रखी थी, जिससे कि वो वार एंड वार लाइक सिचुएशन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही थी। तो अब बहुत सारी चीज़ें नई इम्प्लीमेंट होगी, जहाँ से कि एक इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी बनकर आ रहा है। अच्छा रिलीफ है इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट के लिए, और क्रूड ऑयल का प्राइस क्योंकि स्टेबल पोजीशन में आ रहा है, तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो डाइवर्सिफाई करके रखिए अपने निवेश को, लॉन्ग टर्म निवेश कीजिए और पैनिक नहीं करना। इस तरह का छोटा-मोटा ऊंच-नीच आता रहेगा, बशर्ते आप अगर लॉन्गर टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं, लंबे समय के लिए प्लान किए, तो निवेश करते रहिए, होल्ड करे रहिए, बने रहिए, क्योंकि इस तरह की सारी चीजें आप देख चुके होंगे कि ट्रंप साहब का भी ट्रेड वार आया, उसके बाद बहुत सारे इंडिया पाकिस्तान का कंफ्लिक्ट हुआ, बहुत सारी सिचुएशन वो आती जाती रहेगी। बशर्ते आप अगर निवेशक है तो आपको बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे, लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कहां निवेश करने वाले हैं। अगर आपको निवेश करने में कोई सपोर्ट की जरूरत हो तो आप हमारी टीम से जरूर संपर्क कर सकते हैं। एट लास्ट अगर आप चाहते हैं निवेश करना और आपको समझ में नहीं आ रहा आप कहां से निवेश करें, तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक से आप अपना फ्री एंजल वन डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप उसे खोलते हैं तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा सपोर्ट करेगी कि आप सही जगह निवेश करें और आपको एक अच्छा फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।